BJP as well as the Aam Aadmi Party over the excise policy that was brought in by the Delhi government in 2021-22 and the allegations being levelled against the Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia. Now, a day after the CBI handed over the excise policy case files to the Enforcement Directorate, the Delhi's Deputy Chief Minister, Mr. Sisodia, claimed that the BJP had offered to shut all cases against him. He said this during a press conference this morning. He also alleged that the offer was made on the condition that he would quit the Aam Aadmi Party and cross over to the BJP. पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट स्कूल वाला स्कूल है, फुटबॉल ग्राउंड वाला स्कूल है, शानदार लैब लैबोरेटरी वाले स्कूल हैं। एक एक स्कूल की लैब, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, खेल के मैदान। 5 साल तो बहुत लंबा समय, 27 साल की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। 2-3 साल के अंदर अंदर गुजरात का एक एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से शानदार ना हो जाए तो कहना इसकी गारंटी है आज। और सिर्फ बिल्डिंग चमकाने की बात नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं है कि 5 स्टार बिल्डिंग बना देंगे। हर बच्चे का हक है गुजरात के कि उसको भी शानदार स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, शानदार लैब में बैठने का मौका मिले, शानदार लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिले। लेकिन हर बच्चे का हक है कि उसको भी प्राइवेट स्कूलों जैसी या दिल्ली के शानदार स्कूलों जैसी शानदार पढ़ाई मिले। इसलिए पढ़ाई बहुत शानदार कराएंगे, उसके लिए जितनी टीचर ट्रेनिंग करानी पड़े। आज दिल्ली में वही टीचर हैं लेकिन इतनी शानदार एजुकेशन दे रहे हैं। गुजरात में भी वही टीचर हैं, टीचर्स बहुत शानदार हैं गुजरात के। सरकार खराब है, सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं देती है। वही काम करेंगे। अगर मैं दिल्ली के टीचर्स को अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर आईआईएम अहमदाबाद में प्रिंसिपल्स को स्कूल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कोर्स लेने भेज सकता हूं, तो गुजरात के प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं भेजा जाता भाई अहमदाबाद के आईआईएम में? अहमदाबाद तो आईआईएम का तो गुजरात में ही है, उनको तो रोज भेजना चाहिए, यहां से खूब सारों को भेजना चाहिए। लेकिन नहीं, टीचर्स उनके प्रायोरिटी पे ही नहीं है। तो टीचर्स ट्रेनिंग दिला के, टीचर्स को सारी सुविधाएं देके पढ़ाई शानदार करेंगे। और जो टीचर्स की कमी है, मौजूदा स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है, टीचर्स की कमी को पूरा करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 19,000 टीचर्स भर्ती किए, 19,000। और आज मैं गुजरात में कह रहा हूं कि गुजरात में टीचर्स की भारी कमी है। आप सरकार बनवाइए, पहले साल में 1 लाख टीचर्स भर्ती करेंगे, 1 लाख नए लड़के लड़कियों को। पहले साल में 1 लाख नए नौजवान टीचर्स को नौकरी मिलेगी, सरकारी पक्की नौकरी मिलेगी। टीचर्स को, टैलेंटेड टीचर्स को नौकरी मिलेगी और बच्चों को शानदार टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए। ये आज केजरीवाल जी की गारंटी है। और दिल्ली में, यहां गुजरात में विद्या सहायकों के बहुत सारे मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं विद्या सहायकों के। एक एक विद्या सहायक के सारे मसलों की अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट बना रखी है। आप सरकार बनवाइए, महीने भर के अंदर अंदर सबको सॉल्व करेंगे, सारे विद्या सहायकों के मसलों को सॉल्व करेंगे। मैं यहां से पिछली बार आया था तो कुछ युवा मिले थे, गोपाल भाई और रिजवान भाई ने भी मुझे और थोड़ा अपडेट दिया कि यहां बच्चे टीचर्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार टीईटी का एग्जाम नहीं कराती है। लोग टीईटी का एग्जाम के लिए भटक रहे हैं, डिग्री ले लेके कि बीएड की डिग्री तो है, टीईटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने नहीं कराया। सारे टीईटी के एग्जाम हमेशा समय पे कराएंगे और उसके बाद सारी भर्तियां करते रहेंगे साथ साथ में, कोई पद खाली नहीं छोड़ेंगे ये। Now, that was the Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia, of course, explaining to the people of Gujarat the kind of educational policies that he'll be bringing in. But before that, he'd, of course, refuted the allegations leveled against him by the BJP and even said that the BJP had offered him to switch parties. The BJP has completely rubbished those claims and said that Sisodia's statement was born out of abject desperation of a party that cannot get itself to answer the specific charges leveled against them by the BJP in relation to the excise policy. AAP sources now claim that they have evidence of that offer being made to Mr. Sisodia in order to switch parties from the AAP to the BJP.
कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। सुबह तक मनीष सिसोदिया कह रहे थे मुझे बीजेपी ऑफर कर रही है, बीजेपी ज्वाइन कर लो। गुजरात पहुंचते पहुंचते उनको टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हो गए कि मुझे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को ना बीजेपी को ज्वाइन करा रहा है, ना बीजेपी में आने को कह रहा है। हाँ, जेल जाने को जरूर कह रहे हैं। आपको याद रहना चाहिए, आप सीबीआई और ईडी के अक्यूज्ड हैं, शराब नीति के अक्यूज्ड हैं और गरीब लोगों का पैसा लूटने वाले एक आप भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी को अब टेक्स्ट आएंगे, फिर व्हाट्सएप आएंगे। ये फ्रॉड तुम्हारा नया नहीं है, पुराना काम है, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। Now, the Aam Aadmi Party has stood solidly behind its Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia. In fact, Arvind Kejriwal, the Chief Minister, addressed a joint press conference this afternoon with Mr. Sisodia in the state of Gujarat and went to the extent of saying that Sisodia should be awarded with India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, for his educational policy in Delhi. ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो, उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है, और आज तो सारी एजेंसीज भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, जब वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाता है तो सारे केस ठंडे बस्ते के अंदर चले जाते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, सारी कैंपेन बंद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए आप कि आपने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, क्या हुआ? सारे केस खत्म क्यों हो गए? मुकुल रॉय के पास क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ?